हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी तक हम काफ़ी कुछ कर चुके हैं। तो मैं अभी तक आपको बताऊं, हमने अभी तक पूरा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। हमारा फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या था, तो देखो हमारे फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या क्या कंप्लीट किया है। मैं अपने नोट्स उठा लेता हूँ, नोट्स के ज़रिए मैं आपको दिखाऊँगा। तो चलिए हमारे नोट्स किधर गए। हम्म, तो सबसे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। और प्लानिंग इन स्पोर्ट्स में हमने कुछ सब टॉपिक थे, जैसे कि रुकिए, आई एम रियली सॉरी। तो हमने प्लानिंग इन स्पोर्ट्स देखा था। इसमें हम क्या क्या कर चुके हैं अभी तक, हम देखो फर्स्ट लेक्चर कर चुके हैं हम, जिसमें हमने मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग देखा था। सेकंड लेक्चर हम कर चुके हैं जिसमें हमने वेरियस कमिटीज़ एंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, प्री ड्यूरिंग एंड पोस्ट टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब कर लिया था। थर्ड लेक्चर में हमने टूर्नामेंट, नॉकआउट, लीग और राउंड रॉबिन एंड कॉम्बिनेशन और ये सब देखा था। फोर्थ लेक्चर में प्रोसीजर टू ड्रॉ फिक्चर्स देखा था। फिफ्थ लेक्चर में हमने इंट्रामुरल्स और एक्स्ट्रामुरल्स देखा था। और सिक्स लेक्चर में हमने स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स, ये सब हमने देखा था। तो अभी तक हमारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है फर्स्ट चैप्टर का। अब हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे, इसके बाद हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। तो जल्दी से अपने पेन उठा लेते हैं हम लोग, फिर हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर। तो ये लेक्चर नंबर 7 होने वाला है और यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन आंसर। तो जितने मैं क्वेश्चन करूँगा उसके बाहर कुछ नहीं जाने वाला। नोट्स के लिए आप मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूँगा। तो सबसे पहले आज हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। आपको सही दिख रहा होगा ना, आई होप कि आपको सब चमक। तो सबसे पहले आज हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहले मैं आपको अपने इंस्टाग्राम की आईडी बता देता हूँ। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का नाम है मेरे क्रेजी फॉर बिग बॉस। देख लो एक बार, क्रेजी फॉर बिग बॉस। तो ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल का नाम है। तो आप मुझे डीएम कर सकते हो नोट्स के लिए, या फिर आपको कुछ भी क्वेरी है आप वहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा और आपका अच्छे वे में एक्सप्लेन भी हो जाएगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन आंसर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन आंसर को। सबसे पहले हम देखेंगे वन वर्ड क्वेश्चन आंसर। ये एमसीक्यू में भी आ सकते हैं। और हाँ, इन्हें करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपका सब कुछ कवर अप हो रहा होगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द कमिटी डेट अनाउंसेस द डेट एंड वेन्यू ऑफ द टूर्नामेंट। तो उस कमेटी का नाम बताओ जो डेट और कि मैच कब होगा, वेन्यू वेन्यू वगैरह ये सब डिसाइड करती है। वो कौन सी कम्युनिटी थी जो ये सब डिसाइड करती थी। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कमिटी डेट अनाउंसेस डेट एंड वेन्यू, ये आप बताना होगा आपको कौन सी कम्युनिटी थी ये थी। तो पहली कमेटी में पढ़ा चुका हूँ, मेरे नोट्स में भी होगा। जो डेट और ये सब अनाउंस करती है उस कमेटी का नाम है पब्लिसिटी कमेटी। तो पहला जो क्वेश्चन है उसका हमारा आंसर हो गया पब्लिसिटी कमेटी। पब्लिसिटी कमेटी, तो पहली कमेटी हो गई, पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा पब्लिसिटी कमेटी। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। विच कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द ग्राउंड और लेइंग आउट द टेक्ट ऑफ फील्ड। वो कौन सी कमेटी थी जो ग्राउंड वगैरह सब प्रिपेयर करती थी। उस कमेटी का नाम था ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी। तो सेकंड क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया ग्राउंड्स एंड इक्विपमेंट कमेटी। तो देख लेना इन सबको, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला, करके जाना इन सब चीज़ों को। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मैचेस इन सिंगल लीग टूर्नामेंट। तो उसका क्या फॉर्मूला था सिंगल लीग टूर्नामेंट में। तो थर्ड वाले का जो फॉर्मूला था, क्या पूछा है, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मैचेस कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला था सिंगल लीग में, नंबर ऑफ मैचेस। तो उसका जो फॉर्मूला था वो था n(n-1/2) सिंगल लीग में, इन सिंगल लीग। ठीक है, ये देख लेना अगर क्वेश्चन पूछा जाए। देखो फोर्थ क्वेश्चन होगा डबल लीग का। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ओ टू कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ मैचेस फॉर डबल लीग। डबल लीग का जो फॉर्मूला होने वाला था वो था n(n-1). डबल लीग में ये था डबल लीग, ठीक है ना। ये रटना पड़ेंगे आपको, ये सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं एमसीक्यू में और वन वर्ड्स में, ठीक है ना। अब फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी बाइज आर गिवन इन इफ 15 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन अ नॉकआउट टूर्नामेंट। तो इसका फॉर्मूला, बाइज वाले का फॉर्मूला क्या था। तो देखो इसे निकालने का, जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसे निकालने का एक फॉर्मूला था, मैंने आपको बताया भी था। नंबर ऑफ बाइज नॉकआउट में पूछा है ना, तो नंबर ऑफ बाइज
नंबर ऑफ बाइज निकालने का फॉर्मूला इन नॉकआउट टूर्नामेंट। तो इसे निकालने का फॉर्मूला था ये। तो इसमें लिखना था 2, 4, 8, 16, 32। तो हमारी नंबर ऑफ टीम्स कितनी है? 15। तो 15 किसके नीचे, इन दोनों के बीच में आएगा। तो 16 माइनस 15 यानी कि 1 बाय आ गई। तो ये थे आपके वन वर्ड क्वेश्चन, ये यहाँ तक आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है ना। अब हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। तो चलिए देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स के थ्रू भी वो MCQ पूछ सकता है। आप देखो फिल इन द ब्लैंक्स करने का तरीका। सेकंड बाय इज गिवन टू द टीम ऑफ द अपर हाफ इन अ नॉकआउट टूर्नामेंट। तो सेकंड बाय किसको दी जाती थी? सेकंड बाय इज गिवन टू द फर्स्ट टीम ऑफ द अपर हाफ। फर्स्ट टीम को दी जाती है ना सेकंड बाय। देखो बाय देने का तरीका ये रहा, प्लेसमेंट ऑफ बाय ये रहा, मैंने लिखा हुआ है सब। फर्स्ट बाय दी जाती थी लास्ट टीम ऑफ अपर हाफ, सेकंड बाय फर्स्ट टीम ऑफ अपर हाफ, थर्ड बाय फर्स्ट टीम ऑफ अपर हाफ, फोर्थ बाय लास्ट टीम ऑफ अपर हाफ। ये सब आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये सब मैंने नोट्स में लिखवाया हुआ है। तो इसका पहले फिल इन द ब्लैंक्स का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा ये बताओ मुझको जल्दी जल्दी। तो इसका आएगा फर्स्ट टीम ऑफ अपर हाफ। फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, तो फर्स्ट आएगा इसमें पहला। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन क्या पूछता है हमसे? मीन्स द एक्टिविटी विच आर परफॉर्म विद इन द कैंपस। मैंने बताया था कि स्कूल के कैंपस में कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं। इसमें आएगा स्कूल की कैंपस में इंट्रामुराल्स। इंट्रामुराल्स, तो इसका आंसर है इंट्रामुराल्स। इंट्रामुराल्स। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, जल्दी से आओ, जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन आर ऑल्सो कॉल्ड इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन। इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन किसको कहा जाता था? तो इसका जो आंसर आने वाला है, इंटर स्कूल जो कंपटीशन है वो किसको बोला जाता था? जल्दी जल्दी मुझे कमेंट में बताओ, मैं सारे क्वेश्चन आंसर करा दूंगा, इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला। इंटर स्कूल कंपटीशन किसको कहा जाता था? तो इसका जो आंसर होएगा वो होएगा एक्स्ट्रामुरल कंपटीशन। यहाँ पर एक्स्ट्रामुरल आ जाएगा। द फोर्थ बाय इज गिवन टू द, फोर्थ बाय किसको दी जाती थी जल्दी से बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। लास्ट टीम ऑफ अपर हाफ मैंने लिखवाई हुई है। अब फिफ्थ क्वेश्चन, फॉर्मूला टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मैचेस इन अ सिंगल लीग टूर्नामेंट। नंबर ऑफ मैचेस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। नंबर ऑफ मैचेस सिंगल लीग में ये रहा, यही फॉर्मूला होएगा, है ना। n(n-1/2), ये फिफ्थ का आंसर है, ठीक है। थर्ड और फोर्थ का आंसर मैं बता देता हूँ। थर्ड का जो आंसर होगा वो होगा एक्स्ट्रामुरल, और फोर्थ का जो आंसर होगा वो होगा लास्ट टीम ऑफ लास्ट आएगा, ठीक है ना। ये सब आपके निमट चुके हैं यहाँ से, PDF में सब मिलेगा आपको। PDF परचेज करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। अब हम देखेंगे शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आंसर। चलिए शॉर्ट टाइप, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट डिस्कस इन 3 पॉइंट। तो इम्पोर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट पे मैंने बताया था आपको, देखो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, इसके बाहर कुछ नहीं जाने वाला। तो इम्पोर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट, सबसे पहले आज हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट। तो इम्पोर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट मैंने आपको करा चुका हूँ। अगर ये क्वेश्चन कभी भी आएगा तो आपको किस तरीके से लिखना है, मैं वो आपको तरीका बताऊँगा कि किस तरीके से आप लिखोगे। तो चलिए देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट की बात करते हैं। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन आएगा, राइट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट डिस्कस इन 3 पॉइंट। तो आपको किस तरीके से लिखना है, देखो सबसे पहले आप वहाँ पे एग्जाम शीट में लिखोगे इंपॉर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट। जैसे कि आपका ये क्वेश्चन जो है ना फर्स्ट नंबर पे है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखकर आप हेडिंग डालना इंपॉर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट, और फिर आप लिखना स्टार्ट कर सकते हो। पॉइंट लिखना फर्स्ट, डेवलपिंग ऑफ स्पोर्ट स्किल। टूर्नामेंट डेवलप्स स्पोर्ट्स स्किल्स। सेकंड आप इसका इंपॉर्टेंस लिख सकते हो, हेल्पफुल
in understanding propaganda ऑफ स्पोर्ट्स। ये सब मैं नोट्स में करा चुका हूँ। और थर्ड पॉइंट में आप लिख सकते हो सोर्सेज ऑफ रिक्रिएशन, सोर्सेज ऑफ रिक्रिएशन। तो उसने हमसे 3 पूछा था, ये छोटा क्वेश्चन होगा इसलिए हमने 3 लिख दिया है इंपॉर्टेंस। वैसे आप अगर आपको पढ़ना नहीं है तो आप ज़्यादा भी पढ़ सकते हो। देखो इसमें देखो हैं डेवलपिंग ऑफ स्पोर्ट्स स्किल, प्रोपोगेंडा ऑफ स्पोर्ट्स, हेल्पफुल इन सिलेक्शन ऑफ प्लेयर, डेवलपिंग ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंटीग्रेशन, डेवलपिंग ऑफ सोशल क्वालिटीज, द सोर्सेज ऑफ रिक्रिएशन, आप ये सब लिख के आ सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे होता है ख़त्म। अब देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन अपना, एक्सप्लेन अबाउट नॉकआउट टूर्नामेंट विद द एग्जाम्पल। तो चलिए ये शॉर्ट क्वेश्चन है। तो क्या क्या पूछा है उसने, एक्सप्लेन अबाउट नॉकआउट टूर्नामेंट विद एग्जाम्पल। तो चलिए ये भी देख लेते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ उसने हमसे पूछा है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे क्वेश्चन नंबर 2 और यहाँ डालोगे आप नॉकआउट टूर्नामेंट, नॉकआउट टूर्नामेंट। अब आप लिखना शुरू करोगे। मोस्ट ऑफ द टूर्नामेंट आर ऑर्गेनाइज ऑन द बेसिस ऑफ। तो आप देखिए नॉकआउट टूर्नामेंट के बारे में पूछा है उसने। तो सबसे पहला पॉइंट तो लिखोगे आप, मोस्ट ऑफ द टूर्नामेंट आर ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ नॉकआउट। आप ये पॉइंट लिख सकते हो, आपको नॉकआउट ही तो पूछा उसने समझाने के लिए। सेकंड पॉइंट में आप लिख सकते हो दिस टाइप ऑफ टूर्नामेंट इज इन टीम विच इज़ वन डिफीटेड ऑटोमेटिकली गेट्स एस्टिम। वन टीम which is defeated directly get eliminated। जो टीम हार जाती है वो डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाती है। ओनली द विनिंग टीम कंटिन्यू द टूर्नामेंट। तो ये 3 पॉइंट लिखकर आप अब एग्जाम्पल उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ये 3 पॉइंट पहले लिख देना, फिर एग्जाम्पल लिख देना यहाँ पर ABCD। सबसे पहले इन टीम के बीच में घमासान युद्ध हुआ, फर्स्ट एंड बी, ए और बी के बीच, फिर सी और डी के बीच। यहाँ से बी जीती और यहाँ से डी जीती, फिर इन दोनों के, ये दोनों एलिमिनेट हो गई, ए एलिमिनेट हो गई, एलिमिनेट इस तरीके से आप लिख सकते हो। और यहाँ से सी एलिमिनेट हो गई, फिर यहाँ पे हमारी जो विनर आई है वो डी आई है, तो यहाँ पर हमारी बी एलिमिनेट हो गई। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर सकते हो उन लोगों को, ठीक है ना। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम पहुँचते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, ब्रीफली एक्सप्लेन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ नॉकआउट। तो थर्ड क्वेश्चन में एडवांटेज पूछा है और डिसएडवांटेज पूछा है। सबसे पहले एडवांटेज देख लेते हैं हम। एडवांटेज ऐसे हेडिंग डालना, फिर लिखना शुरू करना। टूर्नामेंट, नॉकआउट टूर्नामेंट इज लेस एक्सपेंसिव, नॉकआउट टूर्नामेंट इज लेस एक्सपेंसिव। फर्स्ट पॉइंट आप ये लिख सकते हो, ओविंग द लेस नंबर ऑफ मैचेस। इसमें लेस नंबर ऑफ मैचेस होते हैं। इस सेकंड पॉइंट आप ये लिख सकते हो। और थर्ड पॉइंट में आप लिख सकते हो इन्हांसिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ स्पोर्ट, स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स। ये आपके 3 हो गए एडवांटेज। अब देखते हैं डिसएडवांटेजेस। there may be chances of
चांसेस ऑफ गुड टीम टू गेट एलिमिनेटेड। इसमें ना चांसेज होता है जो गुड टीम होती है ना वो एलिमिनेट हो जाती हैं। तो ये सब आप देख लेना, इस तरीके से आप डिसएडवांटेज और एडवांटेज कर सकते हो। अब हम बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। ब्रीफली एक्सप्लेन द टाइप ऑफ लीग टूर्नामेंट। अब लीग टूर्नामेंट्स को देख लेते हैं हम। लीग टूर्नामेंट्स में क्या होगा, आपको मैंने नोट्स में सब कराया हुआ है। आपको लिखने का तरीका मैं 3 क्वेश्चन में करा चुका हूँ। मैं जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर देता हूँ वरना आपका टाइम ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो देखो, लीग टूर्नामेंट ऑल्सो कॉल्ड राउंड रॉबिन। आप पहला पॉइंट ये लिख सकते हो अगर लीग में आएगा। मिस्टर बर्गर वाज द फर्स्ट पर्सन टू इमेजिन द लीग टूर्नामेंट। मिस्टर बर्गर जो थे वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने लीग टूर्नामेंट स्टार्ट किया था। फिर आप टाइप्स ऑफ लीग टूर्नामेंट इस तरीके से आप वो फ्लो चार्ट बनाकर एक्सप्लेन करते हो। सिंगल लीग, ये डबल लीग, ये फॉर्मूलाज लिख देना। फिर आप इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज एक्सप्लेन कर देना। इस तरीके से आपका फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। ब्रीफली मेंशन द एडवांटेज ऑफ लीग। देखो, इसमें एडवांटेज पूछ लिए तो आप ये 5-6 एडवांटेज करके आ सकते हो। सॉरी, ब्रीफली मेंशन द डिसएडवांटेज। 6 क्वेश्चन में डिसएडवांटेज पूछा है तो आप ये वाले डिसएडवांटेज लिख के आ सकते हो अपने वर्ड्स में, ठीक है ना। इस तरीके से आप लिख के आ सकते हो। अब देखते हैं एक्सप्लेनिंग 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंट्रामुरल्स। अब ये क्वेश्चन आया है इंट्रामुरल्स के, उसने ऑब्जेक्टिव पूछा है एग्जामिनर ने, तो अब हम यही करेंगे। तो उसने जब हमसे ये पूछा है कि उसने क्या पूछा है हमसे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंट्रामुरल्स। तो इंट्रामुरल्स के मैंने आपको ऑब्जेक्टिव्स कराए थे गाइज, अगर याद हो तो आपको। तो देखो ये रहे ऑब्जेक्टिव्स। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एवरी स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन गेम्स एंड स्पोर्ट, टू डेवलप लीडरशिप, टू डेवलप कॉर्पोरेशन, टू डेवलप फीलिंग्स ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप, टू आइडेंटिफाई टैलेंटेड स्पोर्ट पर्सन। तो आप ये ऑब्जेक्टिव्स में लिख कर आ सकते हो। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा प्यारा सा क्वेश्चन, ड्रॉ फिक्चर ऑफ 19 टीम्स नॉकआउट बेसिस पे। तो नॉकआउट बेसिस पे फिक्सर लिखते हैं। चलिए फिक्चर्स कराता हूँ मैं आपको नॉकआउट बेसिस पे। सबसे पहले स्टार्ट आप करने के लिए आओ करा देता हूँ। तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको एक बार करा देता हूँ, फिर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो हमसे कितने टीम्स का फिक्सर बनाने के लिए पूछा है उसने, 19 टीम्स का पूछा है। तो 19 टीम्स का उसने पूछा है। तो सबसे पहले देखो ये ओड है या इवन है। सबसे पहले तो हमारा क्वेश्चन आएगा ओड है या इवन है, जल्दी बताओ क्या है। तो ये ओड नंबर है। तो ओड टीम का कैसे निकलता है चलिए बताता हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहले आपको ड्रॉ पिक्चर ऑफ 19 टीम। सबसे पहले आपको देखना है टोटल टीम कितनी है। टोटल टीम तो कितनी है, 19। सबसे पहले स्टेप नंबर ये रहेगा आपका 1, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में नंबर ऑफ टीम इन अपर हाफ, नंबर ऑफ टीम इन अपर हाफ तो कितनी आएंगी, n+1। इसका फॉर्मूला है n+1/2। तो 19+1/2 कितनी आ गई, टान। ठीक है, इस तरीके से। अब देखते हैं स्टेप नंबर 3, नंबर ऑफ टीम। तो ये स्टेप आपको याद रखना है, नंबर ऑफ टीम इन लोअर हाफ। तो इसका फॉर्मूला भी यही है n+1/2। तो 19+1/2 इसका भी आंसर आ गया टान। ठीक है ना। अब स्टेप नंबर 4 में हम निकालेंगे नंबर ऑफ बाइज। नंबर ऑफ बाइज, नंबर ऑफ बाइज निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, 2, 4, 8, 16, 32। ये लिख लो, ये 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 संख्या याद रख लो। अब नंबर ऑफ टीम्स देखो कितनी है, 19। तो 19 किसके बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा। तो 32 बड़ी वाली संख्या में से नंबर ऑफ टीम्स को माइनस करेंगे। कितनी आई जल्दी से माइनस करके बताओ मुझे। 13। नंबर ऑफ बाइज आएंगी 13। भाई बहुत सारी हो गई 22। नंबर ऑफ टाइम बाइज आएंगी 13 बाइज। नंबर ऑफ बाइज 13 है ना, मैं सही हूँ ना। हाँ भाई मैं सही हूँ, हाँ 13 ही आएंगी। अब देखो स्टेप नंबर 5 में क्या होगा, नंबर ऑफ बाइज इन अपर हाफ। बाइज इन अपर हाफ तो इसको निकालने का फॉर्मूला NB+1/2, यानी कि 13+1/2, 14/2, यानी कि 7 ऊपर देनी पड़ेंगी। और स्टेप नंबर 6 में नंबर ऑफ बाइज इन लोअर हाफ, नंबर ऑफ बाइज इन लोअर हाफ।
तो ये भी आ गई 7। इतना आपको एक्सप्लेन हो गया या नहीं हुआ मुझे इतना बता दो बस तुम अच्छे से। ठीक है, इतना हम निकाल चुके हैं। और अब हमें देखना है गाइस, इतना आपको समझ आ गया ना? सही से बता दो मुझे एक बार, कुछ रहना नहीं चाहिए। नंबर ऑफ राउंड्स, तो नंबर ऑफ राउंड निकालने का तरीका क्या है? स्टेप नंबर 7 में हम निकालेंगे नंबर ऑफ राउंड। नंबर ऑफ राउंड, तो नंबर ऑफ राउंड निकालने का तरीका क्या होगा? 1 2 3 4 5। हमारी जो हाईएस्ट वैल्यू आई थी वो 5वें नंबर पे है, तो इसलिए 5 राउंड लगेंगे। और लास्ट स्टेप नंबर 8, नंबर ऑफ मैचेस, तो नंबर ऑफ मैचेस लगेंगे नंबर ऑफ टीम्स -1, यानी कि 19 - 1 18 लगेंगे, देख सकते हैं आप। तो अब चलिए निकाल लेते हैं, जल्दी से फिक्सर बना लेते हैं अब हम। तो फिक्सर बनाने का तरीका है, नंबर ऑफ टीम्स लिखो पहले, इस तरीके से नंबर ऑफ टीम्स लिखो यहाँ पर। नंबर ऑफ टीम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। इस तरीके से नंबर ऑफ टीम्स हमने लिख दिया, ठीक है ना? अब उसके बाद हमें क्या करना होगा? नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ और नंबर ऑफ टीम इन लोअर हाफ कितनी कितनी आई थी? 7 आई थी। ऊपर तो आई थी हमारी नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ में कितनी आई थी? 10। और नीचे आई थी, रुको गाइस, एक चीज़ हमने गलत कर दिया, उसे सही करो, करेक्ट करो उसे। नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ तो हमारे आ रही हैं 10, और नंबर ऑफ टीम्स इन लोअर हाफ ये गलत कर दिया, यहाँ पे माइनस आएगा इस वाले फॉर्मूले में। यहाँ पर आएंगी 18/2 यानी कि 9। ये थोड़ा सा गलत हो गया था, ठीक है ना? तो नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ हमारी 10 और नंबर ऑफ टीम्स इन लोअर हाफ हमारी 9। तो जल्दी से एक लाइन खींचो। आपको सही चमक रहा है ना? मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा। तो इस तरीके से आप एक लाइन खींच लो अच्छी सी, स्केल से लेकर जाना, मैं तो वैसे ही फिर रफली ड्रॉ कर रहा हूँ। अब हम बाई बांटना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम बाई जो देंगे वो देंगे, हम बाई बांटना शुरू करेंगे। आइए जल्दी से मेरे साथ बाई बंटवा दीजिए। नंबर ऑफ बाई, फर्स्ट बाई तो देंगे हम लास्ट टीम ऑफ लोअर हाफ, बाय नंबर 1। तो ये हमारी बाय नंबर 1। अब सेकंड बाय जो देंगे हम फर्स्ट टीम ऑफ अपर हाफ, बाय नंबर 2। तेहरा बाय देनी है हमें, ठीक है ना? थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन में। नंबर ऑफ बाय, अब थर्ड बाय जो हमें देनी है फर्स्ट टीम ऑफ लोअर हाफ, थर्ड बाय, बाय नंबर 3। बाय नंबर 4 हमें लास्ट टीम ऑफ अपर हाफ देनी है। अब हमें फिफ्थ बाय हमें फर्स्ट बाय के बराबर में देनी है, फिफ्थ बाय। फिर देनी है सिक्स्थ बाय, इस तरीके से बाय देते चले जाना। सेवन्थ बाय, बाय नंबर 7, बाय नंबर 8, बाय नंबर 9, बाय नंबर 10, बाय नंबर 11, बाय नंबर 12, बाय नंबर 13। यहाँ तक हमारी बाय कंप्लीट हो जाती है। 13 बाय हम बांट चुके हैं, ठीक है ना गाइज?